हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस 2025 के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 27 अगस्त में। और इसी छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे किस तरह से ये बैच जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिससे हम एचपीएस 2025 को जो है सेफली टारगेट कर पाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे बैचेस क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो गए थे, तो अब के जो बैचेस हैं ये हमारे लास्ट के बैचेस होते हैं, जिनके अंदर हम लोग क्लास की ड्यूरेशंस को भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और कम समय के अंदर इस सिलेबस को वाइंड अप करने का प्रयास भी करेंगे और ज़्यादा क्लासेस इसके अंदर दी जाएंगी। इस तरीके का ये बैच रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे कोर्स डिटेल को जानेंगे, किस तरह से ये बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक बार आप इन बैचेस में एनरोल होते हैं, उसके बाद हम लोग एक डिटेल में इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन क्लास रखते हैं, जिसमें हम डे वाइज टाइम टेबल बनाते हैं, मंथ वाइज टाइम टेबल बनाते हैं और कैसे आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा अगले कुछ समय के अंदर, और पोस्ट सिलेबस क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। राइट, तो इस तरीके के बैचेस हैं जो 27 अगस्त से स्टार्ट होगा। इस बैच के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को पूरी तरीके से कवर कराया जाता है। बैच के हर वीडियो, क्योंकि क्लासेस के अंदर ऑफलाइन चलेंगी, आप चाहें तो हिमाचल के अंदर बैठ के भी इन क्लासेस को लाइव देख सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपको चंडीगढ़ मूव इन करना पड़े। इसी के लिए आप देखेंगे कि क्लासेस को जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हर क्लास लगातार रिकॉर्ड भी की जा रही है, और ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ये आप इन फ्यूचर अगर आपकी कोई भी क्लासेस छूटती हैं तो आप इन फ्यूचर भी इन क्लासेस को देख पाएंगे। तो इस तरह के ये बैचेस हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाता है। अब हम एक अप्रोच आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है प्राइमरली सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन, इसमें हमारे को डायरेक्शन और चैनलाइज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सही डायरेक्शन इन बैचेस की मिल जाए, इन एग्जामिनेशन की मिल जाए, तो पेपर कम समय में क्वालिफाई हो जाता है। तो इसी के लिए हमने एक 3 स्टेप प्रोसेस बनाया है, जिसके तहत इन बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये प्रोसेस के तहत आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेज में हमने रखा है कि फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल का मतलब है, क्योंकि हम लोग इस तैयारी में को परस्यू कर रहे हैं जिसमें प्राइमरीली आर्ट्स के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में क्लास 10th तक जनरली सभी लोगों ने पढ़ी है, और उसके बाद जिन्होंने आर्ट्स लिया उन्होंने पढ़ी है। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसमें रहती है। साथ ही साथ क्योंकि ये डायनेमिक एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव है, नए नए सोर्सेज से पेपर को ड्राफ्ट किया जाता है। इसी के साथ एक और सोर्स है जिसको बोला जाता है तमिलनाडु बोर्ड की किताबें। ये किताबें बहुत बेहतरीन ढंग से लिखी गई हैं, इसलिए इनको भी यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के बाकी स्टेट पीसेस भी यहां से क्वेश्चंस को आजकल पिक करें। तो हमने क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12th और साथ में तमिलनाडु बोर्ड की किताबें, इनको पढ़ाया है आपको। और इसके लिए एक सीरीज का नाम रखा गया है आरंभ सीरीज। ये आरंभ सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है, लेक्चर्स इसमें कंप्लीटली फ्री हैं, साथ में नोट्स भी इसमें आपको दिए जाएंगे। तो ये आरंभ सीरीज देखेगा जो विद्यार्थी, उसके लिए हमारी क्लासेस को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह की ये सीरीज है। तो ये फंडामेंटल फाउंडेशन को आपकी स्ट्रांग करेगा, क्योंकि हम क्लासेस के अंदर इन्हीं सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस को और एक्स्ट्रापोलेटेड वर्जन में पढ़ाते हैं, एडवांस वर्जन में पढ़ाते हैं। तो अगर इसका पहले से आप बेस लेकर आएंगे तो ये क्लासेस आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट रहेंगी। तो इस तरह से इसका थंबनेल आपको देखने को मिलेगा हमारी ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लैपटॉप से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी लिखा, फिर ज्योग्राफी के लेक्चर खुल जाएगा, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, लेक्चर नंबर 2 सोलर सिस्टम, नोट्स ऑफ सोलर सिस्टम, लेक्चर नंबर 3 जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, फिर इसी के नोट्स। तो लेक्चर नोट्स ऐसे करके हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को इसमें एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ाया गया है। इस तरह से एनसीईआरटी कवर की गई है। इसी के साथ साथ आप देखोगे अब आती है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर अब हमें बेसिकली इसको बोला जाता है, जो आप कोचिंग में कवर करते हो, फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशनल कोर्स। ये जो फाउंडेशनल कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम अपनी बेसिक फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं, जिसमें आप एकेडमी में से जुड़ के इसको तैयार करते हो, जो 8 से 10 महीने का कंप्लीट करिकुलम रहता है। इसके अंदर हम जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को करते हैं। अब ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसकी डिटेल को जानो, इसमें क्या करेंगे, हमने कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस को कवर करना है। साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक पेपर आता है जिसको बोला जाता है
सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये बेसिक एक एप्टीट्यूड है प्रीलिम्स में, जिसमें आपको 1/3 मार्क्स लाके इसको क्वालिफाई करना होता है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि 1/3 मार्क्स लाना आउट ऑफ 200, केवल 66 मार्क्स लाने हैं, जो कि आसान काम है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। इस बार हिमाचल में बहुत सारे विद्यार्थी सी सेट का पेपर डिफिकल्ट आने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हमने इस एग्जामिनेशन के हर चरण को, हर स्टेज को बहुत गंभीरता से और सिंसियरिटी से निभाने का काम करना है। अब इसी के साथ जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, आपको 23 बुक्स का सेट मिलता है। जो ऑफलाइन है उनको ऑफलाइन यहाँ मिलेगा, जो घर पे बैठे हैं लाइव देख रहे हैं उनको कुरियर के माध्यम से ये बुक्स मिल जाती। अब इन बुक्स की ब्यूटी क्या है, इन बुक्स के अंदर 12 किताबें हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, 7 बुक्स इसके अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस की हैं, कि आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालना तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से, तो उसकी हमने 7 बुक्स रखी हैं जिसमें 5600 एमसीक्यू दिए गए। इसी के साथ साथ मेंस की भी इसके अंदर किताबें हैं, जिसके अंदर 900 मेंस के क्वेश्चंस विद आंसर। दे आर मोर देन सफिशिएंट टू केटर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द बेसिक लेवल। और ये जो है किताबें, 4 किताबें मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि एचएस या आईएएस एग्जामिनेशन बिना आंसर राइटिंग के नहीं निकलता, तो ये किताबें आपके आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छा बनाती है। तो टोटल 23 किताबों का रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है जो आपको दिया जाता है। साथ ही साथ जब आपकी क्लासेस एग्जीक्यूट होती हैं तो उसमें लगातार क्लास टेस्ट लिए जाते हैं और आंसर राइटिंग के सेशंस लिए जाते हैं टीचर स्पेसिफिक द्वारा, कि जो जो सब्जेक्ट चलेंगे तो उसके आंसर राइटिंग के सेशन भी चलेंगे। तो स्टेज 2 के अंदर हम इन सारे इश्यूज को कवर करते हैं। अब आती है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर अब हम अपने लेवल को अपग्रेड करते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 70% है। अब आते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 सबसे क्रूशियल है क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द 30% के गैप को फिल करती है। इसको बोला जाता है एनरिचमेंट प्रोग्राम या वैल्यू एडिशन प्रोग्राम। इस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम के अंदर हम लोग आपके कंटेंट में वैल्यू ऐड करते हैं और उसको 100% के लेवल पे ले जाते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड है, इसको भी कवर करते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस मिला के आपकी प्रिपरेशन को पूरा करते हैं। तो एक बार आपकी कोचिंग फाइनल स्टेज पे पहुंचती है, फिर हम थर्ड स्टेज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें आप ये अलग अलग किताबों के सेट को देख सकते हैं। जो मैंने आपको 23 किताबें बताई हैं, ये 12 किताबों का बेसिक सब्जेक्ट वाइज बुक्स, उसके बाद 7 किताबों का जो है आपका एचपीजी के प्रीलिम्स का सेट, उसके बाद 900 क्वेश्चन का 4 किताबों का क्वेश्चन बैंक, और आती है स्टेज 3 जिसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं। जैसे हमने इस स्टेज में 115 टेस्ट का एक प्रोविजन रखा गया है। ये 115 टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के होंगे, ताकि आपको आंसर राइटिंग की भी समझ आए और प्रीलिम्स एमसीक्यू की भी समझ आए। इस टेस्ट सीरीज में 5000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और 700 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि आपके पढ़े में से पेपर आने की संभावनाएं बढ़े और आपके मैक्सिमम मार्क्स वहां पे स्कोर हो पाए। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, वैल्यू एडिशन कोर्स भी चलेगा, जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, ताकि उनका जो ये 30% का गैप है उसको हम थर्ड स्टेज से फिल करेंगे। तो पूरा एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक फंडामेंटल स्टेज रखी है, एक फाउंडेशन कोर्स रखा है, उसके बाद 30% के गैप को डेप्थ बढ़ाने का काम हमने किया। तो इस तरह का ये बैच है। इस बैच के डेमो लेक्चर आप पहले ही देख सकते हैं, यहाँ पे डेमो लेक्चर अटैच किए गए हैं। ये बैच इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। बाइलिंगुअल क्लासेस में जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल बोलते हैं, लेकिन नोट्स टेस्ट सब कुछ इंग्लिश के अंदर रहते हैं, डिक्टेशन प्योर इंग्लिश के अंदर इसमें रहेगी। तो इस तरह के बैच है। इसमें सभी फैकल्टी जो इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं, सभी के डेमो लेक्चर 10 के 10 फैकल्टी के डेमो लेक्चर पहले ही एडवांस में रखे गए, उनको जरूर आप लोग देखिएगा। उसके बाद ही बैच ज्वाइन करना है। बैच 27 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। इस बैच से जुड़ी हुई अगर और भी कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर भी है, आप डायरेक्टली चाहें तो मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, साथ में मेंटोरिंग का काम भी देखता हूँ। और आप डायरेक्टली मेरे साथ भी बात करना चाहते हैं अगर कोई ग्रेव कंसर्न है। अदरवाइज अगर आपको कुछ एक बेसिक जानकारी चाहिए तो हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम है, कॉल पिक करती है, तो आप उनके साथ भी अपनी जो है कॉल को क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह का ये प्रोविजन रहेगा। 27 अगस्त से बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगले साल एचपीएस 2025 को ये टारगेट करेगा, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।